अस्सलाम वालेकुम। आखिर क्यों में मैं हूँ ज़ारा अब्बास। नाज़रीन, मुल्की हालात इस कदर बिगड़ते जा रहे हैं, हमारे नौजवान बेरोज़गारी का शिकार हैं और इस बेरोज़गारी की वजह से आए दिन ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जो कि वाकई में दिल दहला देते हैं। बेरोज़गारी की वजह से लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनकी मेंटल हेल्थ उससे बहुत मुतासर हो रही है। बहुत से नौजवान हमारे ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं और ये वाकई में एक बहुत बड़ा अलमिया है। वैसे तो हमारे हुक्मरानों ने ये कहा था कि जी हम पैसे नहीं मांगेंगे, लेकिन ख़ुदकुशी कर लेंगे लेकिन पैसे नहीं मांगेंगे, लेकिन उन्होंने तो पैसे मांग लिए। लेकिन एक आम शख्स, आम लोग, ये शहरी, ये पाकिस्तानी, ये किस तरीके से अपना गुजारा कर रहे हैं। हर वक्त तो किसी से पैसे नहीं मांग सकते, जो उनको बड़ी बड़ी रकूम जिस तरह से IMF दे देता है आवाम को मिल जाए। आवाम तो जिस तरीके से गुजारा कर रही है, अगर वो किसी से उधार ले भी लेती है तो फिर वो जो उधार देते हैं वो बार बार उनके दरवाजे पे दस्तक देते हैं और उनको पैसों का मुतालबा करते हैं। एक स्ट्रेस तो ये लोगों को होता है, प्लस बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, रोज़गार कहीं नहीं मिल रहा। वादे तो इस चीज़ के भी बहुत से थे कि जी रोज़गार दिया जाएगा, लेकिन एक तो कोरोना के बाद सूरत हाल ऐसी पैदा हुई कि या तो बहुत से लोगों के कारोबार ठप हो गए, या फिर बहुत से ऐसे इदारे जहाँ पर लोगों ने अपने जो काम करने वाले हैं उनको वहाँ से डाउनसाइजिंग में निकाल दिया। लोगों के पास नौकरियाँ नहीं हैं। जब नौकरियाँ नहीं हैं तो क्या करेंगे, खाएंगे कैसे, अपने घर का खर्चा कैसे चलाएंगे। लोग किरायों के घरों में रह रहे हैं। किराएदार जो बेचारे इस हालत में मालिक मकान जब आके पैसे मांगता है तो वो किस तरीके से उनको जवाब देते हैं, किस तरीके से वो परेशान होते हैं। बेरोज़गारी की वजह से ख़ुदकुशियाँ बहुत आम होती जा रही हैं। कराची में सिर्फ 10 दिनों के अंदर 2 ऐसे वाक़यात हुए हैं। पहले तो गुज़िश्ता दिनों हमने देखा है कि एक रेहड़ीबान ने अपने आप को आग लगा के ख़ुदकुशी कर ली। फिर गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि हमारी ही बरादरी के हमारे सहाफ़ी भाई फ़हीम मुग़ल साहब, उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली, वो बेरोज़गार थे। अब गुज़िश्ता रोज़ वाक़या पेश आया और तकरीबन आज दूसरा दिन है इस वाक़े को। कराची के एक बहुत बड़े मॉल के तीसरे फ्लोर से एक नौजवान ने बेरोज़गारी की वजह से कूद के छलांग लगा के ख़ुदकुशी कर ली, अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया। लोगों के पास इतनी आला डिग्रीज़ हैं, नौजवानों के पास उन्होंने आला तालीम हासिल की हुई है, लेकिन या तो वो बेचारे कोई चाय बेच रहा है, कोई पराठा बना रहा है, कोई काम कर रहा है, या फिर उसको ये भी मुयस्सर नहीं हो रहा तो वो ख़ुदकुशी कर रहा है क्योंकि घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा। ऐसा क्यों है? लोगों का इस हवाले से क्या कहना है? आखिर क्यों लोग बेरोज़गार हैं? आखिर क्यों इतनी महंगाई के आलम में जब रोज़ी भी नहीं होगी तो घर का खर्चा कैसे पूरा होगा? आखिर क्यों ये सब कुछ हो रहा है? आवाम इस हवाले से क्या कहती है? आइए चलते हैं उनके पास और उनसे जानते हैं उन्हीं की ज़बानी आखिर क्यों। बेरोज़गारी के हवाले से बात करना चाहते हैं। आप भी इसी मुल्क में, इस शहर में रह रहे हो, आपको पता होगा लोगों के पास रोज़गार नहीं है, परेशान हैं लोग। क्या समझते हैं आप, क्या कहना चाहोगे इस हवाले से? तो हम इस वाले में क्या कि तो बस काम पे लगा हुआ है। बाकी बेरोज़गारी तो आजकल बहुत चल रहा है हाँ। और महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। मतलब गरीब लोगों की, आवाम की वस के मुताबिक सब लोग बच्चे बेच रहे, 20 रुपये से बातें मत यार, मगर हम लोगों को तो महंगाई मतलब हम लोगों की समझ से बाहर है। महंगाई बहुत ज़्यादा है ना। हाँ। परेशानी तो होती होगी ना महीने पे आपको भी? परेशानी तो दिन ब दिन ज़्यादा हो रहा है, कम नहीं होते जा रहा है। अच्छा, आप महीने पे जितना भी माशाल्लाह कमा लेते हो, लेकिन फिर भी परेशानी होती होगी, खर्चा कैसे करें पूरा, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई बहुत ज़्यादा है। सोचिए जिनके पास रोज़गार है ही नहीं सिरे से, वो किस तरीके से अपने खर्चे पूरे करते हैं। बिजली आए ना आए, बिल आता है बिजली का, गैस आए ना आए, लेकिन गैस का बिल भी आता है। इसी तरीके से नौकरी हो ना हो जी, चीज़ें ख़रीदनी भी हैं। सर, बेरोज़गारी जिस तरह से हम देख रहे हैं, लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, नौजवान अपनी जानें ले रहे हैं, आप आए दिन इस तरह के वाक़यात सुन रहे होंगे। क्या कहना चाहेंगे, इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका ज़िम्मेदार सिर्फ इमरान खान है और कुछ नहीं है। इमरान खान ने तो ज़िंदगी ज़ाब बना दी हम लोगों की। किराए के मकान के अंदर रहते हम लोग, परेशान है, रोज़गार नहीं है। जहाँ रोज़गार करने जाते हैं वहाँ कोई ना कोई मसला खड़ा हो जाता है हमारे साथ। नया मसला खड़ा हो जाता है। नया मसला खड़ा हो जाता है। ये मैं ठेला लगाने वाला हूँ। अच्छा। ठेला लगाता, उससे बच्चों का दाल रोटी चलती है, वो भी नहीं लगाने देते लोग।
उनके चमचे जो। अच्छा, आप कहाँ पे लगाते थे ठेला और आपको क्यों नहीं लगाने दिया जा रहा? मैं रहता हूँ लांडी में। अच्छा, लांडी में ठेला लगाता हूँ, वहाँ आते केएमसी वाले आते, कभी तंग करते, कभी बोलते 1000 दो, कभी 500 दो। अच्छा ऐसा है? हाँ, बिल्कुल। आप बताएं ये कि इस तो तरह से बता तो रहे है? हैं, मैं आपको बिल्कुल बता तो बिल्कुल। रहे हैं, बता रहे हैं कि 1500 रुपये मांगते हैं। केएमसी वाले मांगते केएमसी हैं? वाले। आप देखें ये हाल है इदारों का। अच्छा, और यानी नहीं कि आप दे- पैसे रख देंगे तो ठेला लगाने हाँ, देंगे वरना नहीं? वरना नहीं। अच्छा, उन्हें उठा के ले जाते हैं, तो सामान आपकी उठा के इतनी ले जाते हैं। पूरे दिन में मतलब कमाई तो आपका 1000 पर 500 तो ऐसे ही निकल जाए, तो फिर बचता क्या होगा? तो बड़ा ज्यादा पैसे मांगते वही तो हैं कह रहे हैं ना, आपसे। ये बहुत ज़्यादा मांगते हैं, तो चलो 10-20 रुपये हो तो जन बंदा दे दे अपने पास से, लेकिन कोई फ़ायदा ही नहीं है। हाँ हाँ, इनका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। सही। एक तो घर पे बिल इतने आ रहे हैं, हम किराए के मकान में रहते हैं, और किराए के मकान का किराया निकालना हमारे लिए अज़ाब होता है। अच्छा, जो बिल है वो भी बिल, गैस अम्मियाँ के ये बिल। गैस भी नहीं आती, बिल आता है, बिजली बिल- नहीं आती, बिल आता है, सही है? बिल्कुल बिल्कुल, बिल इतने आ रहे हैं कि जो बंदा भर नहीं सकता। अच्छा, 10-10 हज़ार रुपये बिजली हाँ, का, जी। 10-10 हज़ार रुपये बिजली का बिल आ एक रहा मिनट में है। आते हैं आपके पास। हाँ, 10-10 हज़ार रुपये बिजली का बिल आ रहा है। हाँ, घर हाँ। में इतना लोड नहीं है, चलो आके चेक करे बंदा के भाई लोड अगर कितना है उस हिसाब से भेजे, हाँ हाँ हाँ। लेकिन वो भेजते नहीं, उल्टे सीधे बिल भेज देते हैं। बस जब जाओ तो बोलते हैं भैया तो आपको भरना पड़ेगा। कहाँ से बने, घर का पूरा घर है या इनका बिल का भरा है, ये मसला। आप क्या कहना चाहिए? बेरोजगारी जिस हिसाब से आप सुन रहे हैं इस तरह के वाकयात, लोग खुदकुशियाँ, नौजवान खुदकुशी कर रहे हैं। बहुत कर रहे हैं। आप सोचिए उनके दिमाग पे कितना प्रेशर, कितना स्ट्रेस में है वो लोग कि वो सोच भी नहीं रहे। वो बंदा कैसे गुजारा करेगा? आपके भी माशाल्लाह 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। तो आपको वाकई में इस महंगाई की आलम में जो वो भाई जो सूरत हाल बता रहे हैं तो बहुत मुश्किल होती होगी। बहुत मुश्किल होता है, ऊपर से किराए के मकान में। मालिक मकान को तो बस किराया वक्त पे चाहिए चाहिए। बिल्कुल। सही। कुछ आप क्या करें समझती हैं, भाई, जिम्मेदार कौन है, किससे अपील करना इमरान चाहेंगे? खान ही है और कौन है? जब से ये आए हैं, जब से तो महंगाई है। हाँ, अच्छा, इमरान खान ने तो वादा किया, तो उन्होंने कहा था कि बहुत सारा रोजगार देंगे, उन्होंने तो वादे ऐलान भी बहुत किया। करे थे, वो तो लेकिन कुछ रोजगार भी छीन रहे हैं, रोजगार दे आ रहे हैं, रोजगार छीन रहे हैं, लोगों से रोजगार छीन रहे हैं, वो दे आ रहे हैं। वोट दिए वो भी परेशान है। हाँ, सब परेशान है। बैंक में लोन लेने के लिए जाओ, लोन नहीं मिलता, तो क्या अपने मकान बनाने के लिए लोन लेना है तो ले लो, तो वो बोलते हैं आपकी सैलरी क्या है, तो उनको सैलरी बताओ, बोलते हैं आपका अकाउंट क्या है। मैंने बोला अकाउंट है ही नहीं, सैलरी हमारी 15,000 रुपये, 15,000 रुपये में हम अपना घर चलाएं या बच्चों को चलाएं, किराया भाड़ा बने, सही बात। 15,000 रुपये सैलरी दे रहे इसलिए आपको लोन भी नहीं दिया जाता लोन कि भी नहीं आप आगे देते। कुछ कर सके, ऐसा भी नहीं है। हैं। ज़मीन लिया हुआ आज मेरे को कम से कम 7 साल हो गए, ज़मीन का आज तक वो बना ही नहीं सकता मैं, कुछ बना ही नहीं सके। तो कुछ भी अभी तक एक ईंट नहीं लगा सका उसको। बेरोजगारी सर चढ़कर बोल रही है, नौजवान अपनी जानें ले रहे हैं, लोगों को खाने को नहीं है। और इस हवाले से आवाम क्या कह रही है, आइए सुनिए। से क्या कहेंगे? बेरोजगारी देख रहे हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है। आप देखते हैं यहाँ पे लोगों को, बहुत सारे लोगों को जानते होंगे आप, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास एक अपना काम की एक जगह है, सही बात, वो बात तो सही है आपका बिल्कुल। मगर आपको परेशानी क्या होती है? परेशानी हमारा ये देखो, पहले हम लोग इधर ठेला लगाता था, सही है, हाँ, अभी आजकल पुलिस वाला नहीं छोड़ रहे हम लोगों को। अच्छा, जी। क्या कहते हैं पुलिस वाले? बस बोलता है इधर नहीं लगा, ये वो है ना, बस इसकी वजह से हम लोगों को भी बहुत परेशानी है। ऊपर से काम नहीं है, हाँ, ऊपर से इसने परेशान किया हुआ है हम लोगों को। अच्छा, काम मुश्किल से काम नहीं है और जो है तो उसमें पुलिस तंग करती है। पुलिस जी। क्या कहती है? क्या ऐसा कोई मुतालबा करती है हाथ में पैसे रख दो, जेब गरम कर दो तो नहीं छोड़ नहीं, वो दे? बात नहीं है, बस नहीं छोड़ रहे ना, बस परेशान कर रहे हैं ना, पैसों का मसला भी नहीं क्या है। कह क्या रही है पुलिस बस आपसे? बोलता है इधर ये रोड बंद है, इधर नहीं लगा, ये मसला है बस। अच्छा, जी, बाकी आपको इसके अलावा परेशानी रोजगार के हवाले से क्या हो रही है? कारोबार तो बिल्कुल ख़त्म हो गया, अभी तो किधर है काम ना, 500-600 रुपये आता है हमारा जेब में, वो भी खर्चा हो जाता है, हाँ, कमाई आजकल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल महंगाई नहीं है। महंगाई की वजह से ये सारी, आप क्या समझते हो उसका जिम्मेदार कौन है और ये हालात कितने अरे हम टाइम कुछ से नहीं आप बोल समझ सकते, रहे हम हो? जो है ना खुद गरीब आदमी हाँ। है, ये अल्लाह को पता है, ये कौन कर रहे कौन नहीं कर रहे। सही। एक और है शहरी, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, बेरोज़गारी जिस तरह से है, आप क्या समझते हो, क्या परेशानी इस हवाले से आपको हो रही है या आप लोगों को देखते होगे? नौजवान खुदकुशियाँ कर रहे हैं, अपनी जान ले रहे हैं खुद से कि उनका नौकरी नहीं है, खाने को नहीं है। बस ये तो हम लोग बस रेडी लगा रहे, इधर नहीं छोड़ रहे, बस आपको भी तंग कर रहे हैं, ये हम परेशान? लोग को सबको तंग कर रहे हैं। इधर हम लोग रेडी कभी उधर ले जाते, कभी इधर ले जाते, बस पैसे भी लेते हैं ये लोग, अच्छा, पैसे लेते हैं? पैसे भी लेते हैं, बस कितना पैसा छोड़ते मांगते नहीं। हैं? पुलिस मांगती है? हाँ ना, दिन के 550 वो लेते हैं। अच्छा, दिन के तो 550 वो केएमसी ले वाले लेते हैं? आते हैं, ट्रैफिक वाले आते हैं, पुलिस वाले आते हैं,
अच्छा, बस नहीं पहले छूटते। ट्रैफिक इन सबको भुगतना पड़ता है, इन सब के लिए इनको परेशान होना पड़ता है, इनसे पैसे मांगे जाते हैं हाँ, बस बिल और देना इनका पड़ता है। इतना ज़्यादा इनको देना पड़ता है, तभी वो बेचारे यहाँ पे काम कर रहे हैं, वरना इनके लिए ये भी कमाना मुश्किल हो जाए। जो वो बेचारे अपनी कमाई जो इतनी मुश्किल से इतनी महंगाई में कर रहे हैं, वो इसकी कमाई से भी पहले पैसे देते, तब वो बेचारे यहाँ पे खड़े होकर अपना काम कर पा रहे हैं, वरना उस चीज़ की भी उनको इजाज़त नहीं दी जा रही। एक बुज़ुर्ग शहरी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, बेरोज़गारी हम देख रहे हैं इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि वाक़यात हम देख रहे हैं कि खुदकुशियों पे खुदकुशियों की खबरें आ रही हैं जो कि वाकई में दिल दहला दें। आप क्या समझते हैं इस बेरोज़गारी के पीछे ज़िम्मेदार कौन है? हुकूमत होती है इसकी जिम्मेदार, जो भी होती है अच्छे बुरे की जिम्मेदार हुकूमत होती है। हुकूमत को चाहिए ऐसे इक़दाम करे जिससे शहरी अपने आसानी मुहैया हो उसको, तो शहरी खुश हों। अब ऐसा नहीं है, आदमी देखे ही नहीं कि अपने अय्याशियाँ लगी हुई हैं इन लोगों को, कोई देखने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं। जो चाहे कीमतें बढ़ रही हैं आए दिन, हर चीज़ पे कीमत बढ़ रही है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो नीचे आए, हर चीज़ पे कीमत जो ऊपर आसमान पे जा रही है। तो कुछ ना कुछ तो हुकूमत को स्टेप लेना चाहिए ना। सब्सिडी नाम की कोई चीज़ होती है वो दे गरीबों को, लेकिन मैं समझता हूँ कि बेबहरा हैं ये लोग। सर, एक जो हुकूमत ने आके कहा था, वादे किए थे कि लोगों को, हम नौजवानों को रोज़गार फराहम करेंगे, तो लोगों को मिला है रोज़गार, या क्या ऐसा है कि जी लोगों को रोज़गार नहीं मिला हुआ, लोग परेशान है? ये यहाँ पे जो अपने यहाँ पे अगर ये रेडियाँ भी लगाई हुई हैं तो इनको भी परेशान किया जाता है, इनके लिए यहाँ पे भी कमाना मुश्किल है। बिल्कुल, जिसके पास बिल्कुल नौकरी नहीं है वो क्या करे? तो आप क्या समझते हैं, क्या नौकरियाँ दी गई हैं या लोग ऐसे खुदकुशी, ऐसे पागल हो गए जो खुदकुशी कर रहे हैं? कुछ नहीं, कोई खुद वो नौकरियां नहीं दी लोगों को, कोई रोज़गार नहीं दिया गया, लोग परेशान हैं, बस परेशान हैं, उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने मस्त हैं अपने काम में, उन्हें देखने वाला कोई नहीं है, उनको पूछने वाला और उनको पूछने परवाह वाला भी नहीं है। बिल्कुल कुछ नहीं है। कुछ हो तो है, आदमी होता है तो सामने आता है ना, जी जी जी, लेकिन वो चीज़ नहीं है बिल्कुल भी। सही, ठीक है। बहुत शुक्रिया बाबा, आपने इनकी बात सुनी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। यहाँ पे एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आके मज़ीद लोगों से इस हवाले से बात करते हैं। बेरोज़गारी जिसकी वजह से ये वाकई में अलार्मिंग सिचुएशन है, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, अपनी जानें ले रहे हैं, इतना उनको स्ट्रेस है, खाने को है नहीं। इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। एक और शहरी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, हम बेरोज़गारी जिस तरह से देख रहे हो रही है, आपको आए दिन आप खबरों में सुनते रहते होंगे। अभी गुज़िश्ता 2 रोज़ पहले भी एक कराची में एक लड़के ने खुदकुशी की है। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। इस तरह के वाक़यात हुए जा रहे हैं। सिर्फ 10 दिनों में 2 अफराद ने खुदकुशी की है, सिर्फ कराची की बात है। और ये तो वो है जो रिपोर्ट हो गए, कितने तो ऐसे रिपोर्ट नहीं होते होंगे। बेरोज़गारी क्या समझते हैं सर, इसका जिम्मेदार कौन है और इतनी बेरोज़गारी बढ़ रही है, क्या कहेंगे? जिम्मेदार तो ओवरऑल जो देखा जाए आप, कि हम किसी को भी ब्लेम अप नहीं कर सकते। बात यह है कि जो हमारा राइट था, जो वोटिंग कास्टिंग का तरीका था, हम लोग तो समझ लें 72 ईयर से पिसते ही जा रहे हैं, और इन्फ्लेशन डे बाई डे हाइपर इन्फ्लेशन में चेंज हो चुकी है। थिंग इज़ दैट मोस्टली कि अब हम लोग को आगे का सोचना चाहिए कि आगे जो हमको हुक्मरान आके बेवकूफ़ बना के जो वोटिंग के लिए कहते हैं कि मोटिवेट करते हैं, उनकी मोटिवेशन में ना आना चाहिए। मैं रेजिडेंट हूँ नॉर्थ नाज़िमाबाद का। हमारे वहाँ जो MNA PTI जो कराची हाइट्स ने 22 सीट के लिए इलेक्ट किया, बट सब के सब डिसार्टेड है। क्या करें? अच्छा, जिन्होंने उनको वोट किया वो सब डिसार्टेड है, ओवरऑल डिसार्टेड हो गए। एक तो यहाँ पे जो वोटिंग एम्पावरमेंट है, यहाँ ग्रास रूट लेवल से कमिश्नरी सिस्टम है पुराने का पुराना। अच्छा, यहाँ डेवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं किया गया। थर्डली ये कि किसी को सिस्टम के बारे में पता ही नहीं है, बेवकूफ़ बन के हम वोटिंग करते हैं। अब रो रहे हम इन्फ्लेशन को, ज़ख़ीरा वो ऐलान करती है गवर्नमेंट, हम ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ काम करेंगे, हम फलाने के खिलाफ काम करेंगे, कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं होता।
यहाँ तो जानवर मरता है, जानवर की बात छोड़े, इंसान मरता है तो उसका कोई ह्यूमन राइट्स कुछ भी नहीं है, ना उसको सोशल सिक्योरिटी है, ना हेल्थ सिक्योरिटी है। हम तो कमाते हैं, खाते हैं, नहीं मिलेगा तो यहाँ वहाँ होंगे, सबके सब पिसे हुए चक्की में मिसमैनेजमेंट है। एग्जाम्पल ये है कि अगर मैं 1 लाख रुपीज़ कमाता हूँ तो हर मंथ मेरी 12,500 सैलरी ड्यू टू इन्फ्लेशन डेवल्यूट हो रही है, तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग तो हर सेकंड हैंड टू माउथ चल रहा है, हैंड टू माउथ है, सबके सब डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, Exactly, शुगर, frustration और बाकी में एंजाइटी के पेशेंट बन रहे हैं, मेडिसिन भी महंगी है, तो ओवरऑल साइकिल चेन बिल्कुल आउट हो चुकी है। अच्छा, आप ये समझते हैं कि जो लोग, ये सोचिए कि जो लोग एक तो इतना ज़्यादा महदूद आमदनी, एक जिसमें हैंड टू माउथ चल रहे, कुछ नहीं बच रहा थे, सबसे ज़्यादा इसमें मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, और वो अफराद सर, उनके बारे में आप क्या समझते हैं? वाइट कॉलर है वो, बिल्कुल समझ ले कि बॉटम पे जाके क्या क्या अपनी ख्वाहिशात, एहतियाजात सब मार के वो बस सरवाइव कर रहा है। उसका मकसद सिर्फ ये है कि खा के जिंदा रहूं, और वो भी क्या चीज़ सस्ती है। सर, आप क्या समझते हैं उन अफराद के बारे में जिन बेचारों के पास बिल्कुल बेरोज़गार ही नहीं है, मतलब रोज़गार नहीं है, बिल्कुल बेरोज़गार हैं, वो इतने परेशान, अपनी जानें ले रहे हैं, आप क्या समझते हैं उन पे गुजरती क्या होगी? उनका घर उनका कैसे हर होगा? पल मौत की तरफ जा रहा है, हर पल वो लोग कह रहे हैं कि कब काश या तो नेचुरल डेथ हो जाए या हम खुदकुशी करके मर जाए, क्योंकि बंदा हर कुछ कर सकता है, बच्चों के पेट है ना वो नहीं देख सकता, उनकी आखिर तकलीफ में नहीं बर्दाश्त उनकी कर तकलीफ सकता। बर्दाश्त नहीं होगी, क्राइम भी बढ़ेगा, स्ट्रीट क्राइम और भी क्राइम बढ़ रहे हैं, बढ़ेगा, हमने देखे। और ओवरऑल सब चीज़ें इंक्रीज होगी। आप ये मत समझे कि हम लोग सब चीज़ें इंक्रीज होंगी, जितना ज़्यादा हमारी पावर्टी का रेट बढ़ेगा, पेट को रोटी चाहिए, और रोटी नहीं मिलेगी तो ऑटोमेटिकली क्राइम रेट शूट करेगा ही करेगा। ये हम लोग के पास कोई, किसी के पास अब बाइंग पावर नहीं रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी उन्होंने बात की है। और हमारे साथ हैं एक शहरी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, बेरोज़गारी हम देख रहे हैं इतनी बढ़ रही है, और आवाम में इतनी ज़्यादा मायूसी, बेरोज़गारी, और उस मायूसी की वजह से नौजवान खुदकुशियाँ करने पे मजबूर हैं। आप ये खबरें सुनते रहते हैं। बिल्कुल ऐसे है, मैं आपकी बात को ऑन करते हुए मैं कश्मीर से आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट कोटली खोईरेटा से। तो मैं बीइंग लॉयर हूँ, मैं यहाँ पे आया हूँ विज़िट करने, मालूमाती दौरे पे था। तो बिल्कुल आपकी बात बजाय है कि बेरोज़गारी इतनी हो गई है कि हद से ज़्यादा है। जहाँ गरीब तर हो रहा है, अमीर तर हो रहा है। मैं इस आपके चैनल की वसादत से अक़वाम बाला तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि खुदारा कुछ ख्याल करें। ये पाकिस्तान जो है, ये पाकिस्तानियों का है, इसको जो है ना अपना बेरोज़गारी को कंट्रोल करें। मैं पीएम इमरान खान से इल्तमास करता हूँ कि आप जो है ना गरीब की तरफ देखें, तो खुदारा कुछ ख्याल करें। सर, वो तो अगर हुक्मरान हैं वो ये कहते हैं, उन्होंने मिसाल ये दी है, अगर गुज़िश्ता दिनों उनका जो खिताब था, अगर आपका हुआ हो जी, आपने देखा हो, अगर आपका इत्तेफाक, उन्होंने कहा कि जी यूरोप में इतनी महंगाई है, उन्होंने अमेरिका, यूरोप, तुर्की हर जगह की मिसाल दे दी। अब अगर वहाँ महंगाई है और यहाँ पे जो महंगाई है, यहाँ पे जो वसाइल नहीं, और लोगों के पास रोज़गार नहीं, तो इन लोगों को कौन देखेगा? ये हुक्मरान कौन है? इनको तो हमने इलेक्ट किया है ना, तो ये हमारे मातहत, मतलब हम लोग, ऐसा लगता है कि वो मज़े कर रहे हैं और आवाम तो पिस रही है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह इमरान खान साहब ने बताया कि यूरोप के साथ हमारा कंपैरिजन नहीं है, बेशक नहीं है, लेकिन यूरोप की जो है ना दिहाड़ीदार की जो है ना इनकम तो देखें ना, पाकिस्तानी 20 से 30 हज़ार रुपये इनकम है। तो यहाँ पे पाकिस्तान में जो है दिहाड़ीदार वो आज भी 800,000 रुपये लेता है। 800,000 रुपये में लेकर वो 150 रुपये की चीनी लेगा, 1800 रुपये का आयल लेगा, तो 1500-1600 रुपये की वो आटा लेगा। वो कैसे वो मैनेज करेगा? ऊपर से ऐसे तो फिर मेजॉरिटी लोगों के घर पे किराए के खुदकशी ना करेंगे तो क्या करेंगे लोग, मुझे ये बताएं। तो मैं जो है ना बड़ा मायूस कौन हूँ यहाँ की जो है ना, क्यों ये इन लोगों का तो कोई कसूर नहीं है, तो ये हमारी गवर्नमेंट का कसूर है कि इसको जो है ना फिलफौरी जो कंट्रोल करना चाहिए। जो नौजवान खुदकुशियाँ कर रहे हैं, उन खुदकुशियों के जिम्मेदार भी वही लोग। बिल्कुल ऐसे ही है। जब एक भी जो है ना, अगर कुत्ता भी मर जाए तो उसका भी जो है ना वारिस हुक्मरान होता है किसी मुल्क का। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि खुदारा कंट्रोल करें महंगाई को, तो ताकि गरीब लोगों को रिलीफ पहुँचे। सर, बहुत शुक्रिया, आपने बात सुनी है। और यहाँ पर लोग, इनसे भी बात करते हैं, आए इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आ रहे हैं आपके पास। अस्सलाम वालेकुम।
सर महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, बेरोज़गारी भी साथ साथ उसके साथ हो रही है, नौजवान खुदकुशियाँ कर रहे हैं, आपको ये खबरें मिल रही होंगी। अभी गुज़िश्ता 2 रोज़ पहले भी ये वाक़या कराची में पेश आया। क्या समझते हैं कौन जिम्मेदार है बेरोज़गारी के हवाले से? क्या कहेंगे? हुकूमत ही जिम्मेदार है और कौन जिम्मेदार होगा? अब बेरोज़गारी, हम लोग खुद बेरोज़गार हैं। हम शाम को हमारे को यहाँ ठिये के लिए छोड़ते हैं, क्या करें? बेरोज़गारी शाम को आपको सिर्फ मौका ये, हाँ, मिलता है? जब आप आए थे ना उसी टाइम ही हम लोग आए हैं। अच्छा, हम मगरब में छोड़ेंगे तो हम लोग क्या बच्चों के लिए रोज़ी कमाएंगे? महंगाई इतनी है, हद से ज़्यादा। मकान कराए के, रेडियाँ कराए के, हर चीज़ कराए के, कहाँ से बंदा पूरा करे? अच्छा, इसके लिए बहुत जो मुश्किल ये रोज़गार भी है, इतना जो आपको थोड़ा सा टाइम मिलता है, ये भी कमाना इतना मुश्किल आप समझ रहे हैं कि, क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने ये कंप्लेन किया हुआ आके जी, कहते हैं कि जी ये भी लगाए तो इसके पहले पैसे दो तो इजाज़त मिलती है, वरना ये भी वो नहीं तो हकीकत सही है, जो बोल रहे हैं हकीकत सच है ये। मिलता। ऐसा ही है जी, आप क्या समझते हैं कौन इसका है जिम्मेदार? रोज़गार कौन देगा? जब हुकूमत रोज़गार ही नहीं होगा कौन देगा रोज़गार? हुकूमत ही देगी और कौन देगा? हुकूमत ही इसकी जवाबदार है, जिम्मेदार है कि भाई गरीब लोगों को रोज़गार लगा के दे, ताकि ये डकैतियाँ चोरियाँ ये ख़त्म हो, हर आदमी अपने रोज़गार में लगा रहे, डकैतियों चोरियों से बचे, दूसरे कामों से बचे, जरीम से बचे। ये लोग समझते ही नहीं है क्या करते हैं, और बेरोज़गार लोगों को खरीद रहे हैं। एक और शहरी हमारे साथ हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आप इस तरह के वाक़यात सुन रहे होंगे कि नौजवान बेरोज़गारी की वजह से, रोज़गार ना होने की वजह से खुदकुशियाँ कर रहे हैं, रोज़गार नहीं है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका ज़िम्मेदार तो सबसे पहले हुकूमत को जाएगा। तो मैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की कॉल कह रहा हूँ कि मेरे मोहल्ले का कुत्ता मरेगा ना तो क़यामत में उसकी मुझसे पूछेगी। अब ये जो इमरान खान साहब आए हुए हैं, ये 2-3 साल तो मुझे हो गए, ये कहते थे कि मैं महंगाई को कंट्रोल करूँगा और मैं नौजवानों को जॉब दूंगा। तो वो मनसूबी कहाँ गए, वो प्रोजेक्ट कहाँ गए? वो मैं खुद ग्रेजुएट बंदा हूँ, मैं जॉबलेस हूँ। मैं आप जॉबलेस हैं? जी, मुझे जॉब नहीं मिल रही। मैं और आप कितने टाइम से आप जॉब नहीं मिल रही है आपको? ये मैंने लगा लिया जब से मैं वहाँ से, मैं पहले सऊदी में था, मैं जब से वहाँ से एग्जिट लगा गया हूँ, आगे अब हालत सही नहीं हो। सऊदीलाइजेशन करें, वो उनका सिस्टम देखें सऊदी अरब का कि पूरे सऊदीलाइजेशन करें, हर जगह बैंक से लेके हर जगह छोटे दुकान शॉप में ना सऊदी कैशे बैठाए हुए हैं। हमारे मुल्क में वज़ीर से लेकर सत्ता तक इस तरह वो आ नहीं रहे, वो कि हम लोग क्या कर रहे हैं वो। मैं खुद वहाँ से आया हूँ, मैं 1.5 वहाँ की बात थी, मैं पाकिस्तानी हूँ। अब वहाँ की हालत सही वजह से मैं इधर आया हूँ। अब यहाँ मैं 6 महीने से मैं देख रहा हूँ कि मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही। मैं 6 महीने से आप कोशिश कर रहे हैं और आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है और मैंने हर जगह अपना CV भी ड्रॉप किया हुआ है। हर जगह आपने किया हुआ है, लेकिन कोई जवाब कोई जॉब नहीं था। वो कहता सोच लेके आओ, होता है तो क्या होता है? इंटरव्यू तक कोई कहता है हम आपको कॉल करेंगे, कॉल बैक करेंगे, और कोई कॉल नहीं, कोई नहीं। और जो दूसरी बात, यहाँ पे महंगाई की वजह से मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो दिन ब दिन पेट्रोल बढ़ रहा है, आलमी मंडी में पेट्रोल कम हो रहा है, यहाँ पे बढ़ाते जा रहे हैं और इससे आवाम का भी असर पड़ रहा है। वो उनको एक वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही। मैंने अपने आप को खुद देखा है यहाँ पर। अब ये तीसरी बात, यहाँ बच्चे जो है उनकी पढ़ने की उम्र है, वो बेचारे मजदूरी करें। वो कौन सा वो बिल्कुल देखे, इतने से मासूम बच्चे, हमने कल भी शो पे बच्चे को दिखाया, मासूम बच्चा कि कौन सा इस्लामी मुल्क कर रहा है, वो इतना सा बच्चा। जो बंदा गरीब बंदा, मजदूर बंदा, उसको एक वक्त की रोटी नहीं मिलेगी, वो घर में जाके पैसे कैसे ले जाए बताए मुझे। अभी कभी सोचे, मैंने अपने आँखों देखा चीज़ यहाँ में देखी है। तो मैं तो कहूँगा ये उमर फ़ारूक को दुआ करें कि ऐसा उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को कोई ऐसा आए खलीफा जो इनको हदायत देंगे, तो वो उनको हटा के खुद बैठे, वो इनको सब पूरा पाकिस्तान का निज़ाम सही करेंगे। वो वरना ये मुश्किल है, क़यामत तक जो ना हम मर जाएंगे, ये निज़ाम सही नहीं होगा यहाँ पर। तो बिल्कुल सर, आप कोई मशवरा, कोई हुकूमत को कुछ कहना चाहेंगे? आपके पास खुद भी आपके पास रोज़गार नहीं है, आप बेरोज़गार हैं 6 महीने से। मेरी सजेशन पहले है कि पहले तो महंगाई को आप कंट्रोल करें। पेट्रोल जब आलमी मंडी में, इंटरनेशनल मार्केट में जब लो उसकी प्राइस हुई है, तो काइंडली आप भी इस चीज़ को रिव्यू करें और इसको कम से कम ताकि जो गरीब बंदा है उससे किराया भी, बसों जो ट्रांसपोर्ट जो फीस है वो भी कम होगी और इससे फिर आमदनी भी बढ़ेगी और लोगों को खुशहाल होगी और जो गरीब तबका आवाम है वो भी खुश होगा, आपको दुआ देंगे। वो बजाय कि आप उनकी जो ना बोझ बढ़ रहे हैं, उन पर बर्डन बढ़ रहा है उनका डेली दिन ब दिन। अच्छा सर, ये बताएं कैसे आप 6 महीने से आपके पास रोज़गार नहीं है, या आपके लिए अपना गुजर बसर करना है क्योंकि बिल भी आ रहे होंगे, खर्चा इतना है, महंगाई तो बढ़ी जा रही है, वो हमें पता है वो किस्सा करे, ये समझे कि ये राज पड़ता रहना, ये तो कोई पीछे अल्लाह के ऊपर बैठा हुआ है जो निज़ाम चल रहा है। अल्लाह का वादा है ना, अल्लाह का अपने बंदे से वादा है, भूखा नहीं सुलाएगा। ये तो पता रहना कौन कर रहा है, वो अल्लाह को पता है, वो बंदे के हाथ में उनके। लेकिन मैं काइंडली ये बोलूँगा हुकूमत से कि जब तक अगर मुझे कोई मौका मिले ना इमरान खान से मिलने का, तो सबसे पहले मैं बोलूँगा जाके कि आपने जो वादे किए थे ना आवाम के साथ, वो पूरा करें, नहीं तो आप ड्रॉप कर दें, सीट को ड्रॉप करके आप किसी और को आने का मौका दें। मैं ये दूँगा, जवाब दूँगा उनको मैं। और मेरी एक ख्वाहिश अल्लाह से कि कभी मुलाकात हो तो मुझे सबसे पहले इमरान खान से मिलूँ मैं, कि आपने जो बात की थी सबसे पहले कि मैं महंगाई भी कंट्रोल करूँगा, नौजवान नस्ल को मैं जॉब भी दूँगा, वो वादे कहाँ गए होते हैं। सही, ठीक है सर। यहाँ में दूसरी बात, यहाँ पर कराची में क्या है, गंदगी, इतनी गंदगी है
कि यहाँ पर अब वो सांस लेना मुश्किल हो रहा है बंदों को कि एक तो पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन भी है और ये रोडों में इतने गंदे के वो है, कचरा फेंके हुए हैं कि बदबू आती है। वो यकीन करे भी काम तो कोई काम सही कोई काम इदारा तो नहीं कर रही कर रहा। ना। मैंने आपको बताऊँ मैं बात, ये जो डीसी का ऑफिस है ना, ये तो हराम के पैसे कमा रहे हैं लोग, कोई काम करते नहीं है और बस वो आते हैं, चाय पीते हैं, मोबाइल सुना और घर गए, वो बात खत्म। कोई उनको कोई जिम्मेदारी नहीं है। और ऑफिस टाइम जो आवाम बेहाल बेयारो मददगार है, बिल्कुल 9 अर्ली मॉर्निंग टाइमिंग है। हाँ। वो आते हैं 11-12 बजे उठ के घर से, और टाइम 5 बजे से पहले भी घर अपने। जी, ये कौन सा ये इज़्ज़त हलाल नहीं तो ये इज़्ज़त हराम कमा रहे फिर तो भाई मैं बोलूँगा। बिल्कुल आपने सुना इस नौजवान की बात, उन्होंने क्या बताया। और वाकई में कि कुत्ता भी अगर प्यासा या भूखा मर जाए तो उसके ज़िम्मेदार कौन है। यहाँ पे जो आवाम, जो नौजवान, जो लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, उसका ज़िम्मेदार कौन है और ये सब कुछ क्यों हो रहा है, इस पर हम बात करेंगे आखिर क्यों में। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ हैं। वेलकम बैक। आप शहरियों की आवाज़ सुन रहे हैं, बेरोज़गारी और महंगाई से तंग आवाम। और भी कुछ लोग हैं, आप प्लीज़ हमारे पास आए, यहाँ पर आइए और यहाँ पर आके हमें बताइए। आइए, बेरोज़गारी की वजह से नौजवान खुदकुशियाँ कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं, वो बेचारे नौजवान जिनके पास रोज़गार नहीं है, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, वो जाएँ तो जाएँ कहाँ? वो मजबूर हो गए अपनी जाने लेने के ऊपर। जाहिर सी बात है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, लोग मजबूर हो गए खुदकुशी करने पर जाए, जो कि हराम है इस्लाम में। बिल्कुल। लेकिन इंसान इतना मजबूर हो चुका है आजकल के दौर में, हर चीज़ महंगी। आपको पता है पेट्रोल पे कीमत बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ों पे कीमत बढ़ जाती है। लोग मजबूर हो चुके हैं इस वक्त, बेचारे इस हद तक मजबूर हो चुके हैं खुदकुशी करने में। कल का ही आपने केस देखा होगा लकी मॉल में जो केस हुआ है। बिल्कुल, कितना अफसोसनाक, दिल दहलाने वाला। वो नौजवान 10 मिनट तक वहाँ खड़ा रहा और उसके बाद वो कूद गया। जाहिर सी बात है, ऐसा लग रहा था कि वो कहीं इंटरव्यू दे के आएगा, क्योंकि पता चला कि जेटीसी वाले वहाँ पहुँचे थे उनके घर पर, तो वो पता किया वो बेचारा बहुत परेशान था, जॉबलेस था, बेरोजगार था। बिल्कुल, लगता है ऐसा है कि लकी मॉल में पास इंटरव्यू वगैरह देकर आया होगा। बिल्कुल, की डिग्री थी। वो कह रहे थे कि ये इंटरव्यू देने आया था, शायद यहाँ पर घर से यही कह के निकला था कि इंटरव्यू देना है। हो सकता है कि इंटरव्यू में कुछ माँ से ही मना हो गया होगा जॉब का, बेचारा मजबूर हो गए घर। किस तरह क्या समझते हैं, जब हम लोग इस महंगाई की वजह से महीने पे अपना खर्चा जब पूरा नहीं कर पा रहे होते, जब हम परेशान होते हैं, अरे ये कैसे लें, अभी तो तनख्वाह आई नहीं, अभी पैसे आए नहीं, हम कैसे करें। लेकिन जिनके पास वो पैसा आ ही नहीं रहा अरसे से, वो परेशान है, रोज़गार मिल जाए, तेरा पेट में रोटी, ये तो मांगता है ना, रोटी भूख है, बच्चे हैं, घर में लोग हैं, जिनके पास है ही नहीं रोज़गार। आप क्या समझते हैं वो दिमागी उनका स्ट्रेस लेवल क्या होता होगा? लोग मजबूर हो गए। आजकल आप देख रहे हैं चोरी डकैती के वारदात कितने बढ़ रहे हैं। असल वजह यही है, बेरोज़गारी, महंगाई, आमदनी कम है, खर्चे ज़्यादा हैं, अखराजात ज़्यादा हैं, लोग मजबूर हो चुके हैं। सर इसका कौन है जिम्मेदार? किसको कह सकते हैं, देख तो वो कहते हैं ना कि जैसी आवाम होती है वैसे हुक्मरान। देखे पिछले हुक्मरान ने जो भी किया वो कहते हैं कि ये किया वो किया जो भी किया, लेकिन अब हुक्मरान जो हमारी हुकूमत है वो ठीक करने की कोशिश कर रही है, यानी कि कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से हमें ये तकलीफें बर्दाश्त करना पड़ेंगी। अच्छा अगर ये बर्दाश्त करने हो सकते हैं, आने वाला वक्त अच्छा हो। सर हम किसी भी पार्टी के अगेंस्ट नहीं है, हम फेवर में सिर्फ एक के हैं, वो है पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम। पाकिस्तान अब सर एक बात है, अगर हम पीटीआई की अगर हम बात जो हम करें, उसमें जैसे आपने कहा कि वो चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है सर। जो बेरोज़गारी हो रही है, आवाम शिकायत ये कर रही है कि अभी मौजूदा हुकूमत ने वादे किए थे कि वो रोज़गार देंगे, लेकिन लोग जो है उल्टा बेरोज़गार हो गए हैं। इस हवाले से सर क्या कहेंगे? यही मैं कहना चाह रहा हूँ, अब मज़ीद आने वाले 2 साल बचे हैं, लेकिन लगता लोगों को बेरोज़गार करके कैसे हैं। चीज़ें ठीक की जा सकती है? बेरोज़गार करके तो नहीं चीज़ें ठीक की जा सकती। ठीक होनी पता है, लोग दरअसल लोग हिम्मत हारने लगे हैं। कह रहे 3 साल गुजर चुके हैं, 4था साल शुरू हो गया है। जिन्होंने सोचा था कि हो सकता है शुरू में ज़ाहिर बात है तकलीफ़ होती है, परेशानी होती है, आने वाला वक्त अच्छा होगा, लेकिन अब आने वाला वक्त जो है बिल्कुल 1 साल 1.5 साल रह गया है। लोग देख रहे हैं मज़ीद वो महंगाई बढ़ती जा रही है, तो लोग यानी कि हिम्मत हार चुके हैं। लोग हिम्मत हार कुछ हुकूमत को कुछ ऐसा करके दिखाना चाहिए कि आवाम को ज़रा तसल्ली हो थोड़ी बहुत, आवाम कहे हाँ कुछ अब बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं।
लेकिन यहाँ तो दिन ब दिन उल्टा ही सब कुछ हिसाब है। इसीलिए आवाम मजबूर होगी। ये आप देख रहे हैं चोरी डकैती वारदात खुदकुशियाँ ये आम हो गई हैं सारी चीज़ें। बिल्कुल बिल्कुल ये इसी की असल वजह यही है, यही वजह है। महंगाई पे काबू नहीं पा रहे हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा है, खर्चे अपने वहीं पे नहीं हैं, खर्चे तो यूँ बढ़ गए, आमदनी का है सिफर, लोग हैं परेशान, नौकरियां उनके पास है नहीं, वो जाते हैं इंटरव्यू के लिए, नौकरी उनको मिलती नहीं है और फिर वो क्या करें, अपने घर का रोज़गार कैसे चलाएं, रोज़ाना की बुनियाद पे वो प्रेशर, वो परेशानी जिसकी वजह से नौजवान और लोग अपनी जानें लेने पर मजबूर हो गए हैं। सर क्या कहेंगे इस हवाले से? मैडम आप जो कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं। जैसे मुल्क के हालात हैं ऐसे तो सिविल हुकूमतों में भी नहीं आए थे जो अब चल रहे हैं, सही है। अब गरीब आदमी घर से बाहर निकलता है, कम से कम उसको 200 रुपये तो किराए के लिए चाहिए, क्योंकि पेट्रोल की वजह से जो हमारे मुल्क में बुरहान आया हुआ है उसने हमारे मुल्क को तबाह करके रख दी है। ये हुक्मरान जो है ये अपने वक्त के ऊपर यहाँ पर होते हैं, फिर ये बाहर मुल्कों में निकल जाते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं होता है, कोई इनका पता नहीं होता है। अब देखते हैं कि ये इमरान खान आया, इसने भी आके इस महंगाई की वादे तो इन्होंने हमारे साथ बहुत बड़े बड़े यहाँ किए थे कि मैं 3 लाख घर दूंगा लोगों को और उनके सरों पे छत दूंगा। अब तक तो हमने यही देखा है कि लोगों के घरों के जो है छत तक भी छीने जा रहे हैं, सही है। वो गरीब अपने घर का वक्त कैसे चलाएं, वो घर से कभी बाहर निकलते हैं तो वो अपने घर में फिर चूल्हा उनका बुझ जाता है, वो रोडों पे आना चाहते हैं तो वो घर के चूल्हे को देख के फिर रुक जाते हैं कि हम बाहर रोडों पे आ गए तो हमारा घर तबाह हो जाएगा। मेन बात तो ये भी है, सही है ना। फिर इधर जो हुक्मरान है इनकी सियासतदानों की आपस में नहीं बनती है, उसकी कसर जो है वो गरीब पे उतारी जाती है। पिस्ती सिर्फ ये अवाम है। बिल्कुल करप्शन कर रहे हैं और हमारे मुल्क को जो है दिन पर दिन बुरहान में लाया जा रहा है। मुल्क हमारा नीचे आ रहा है, महंगाई ऊपर जा रही है, पेट्रोल के लिहाज से, गैस के लिहाज से, बिजली के लिहाज से मुल्क को इन्होंने बिल्कुल यारो माल बना दिया। लिहाजा हमारी यही गुजारिश है कि मुल्क का निज़ाम अच्छा हो, अच्छी परवरिश हो, अच्छा खाना पीना हो, हर चीज़ के ऊपर सस्ताई के ऊपर तवज्जो की जाए। उस चीज़ की कोई तवज्जो नहीं है हमारे मुल्क में। मुल्क को जो है ना और नीचे लाया जा रहा है, ऊपर नहीं लाया जा रहा है। गरीब आदमी तंग आ चुके हैं इस हुकूमत से, इसके हुक्मरानों से। लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट है इमरान खान के आगे भी कि खुदा के लिए मुल्क से जुल्म कम करो, जुल्म ख़त्म करो, बस मेरा और यही कहना। बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया। सर बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, लोग परेशान, नौजवान नौकरियों के लिए जा रहे हैं, बुज़ुर्ग भी अब नौकरियां, वो कहते हैं कि जी इतनी महंगाई हो गई, वो नौकरी के लिए जाते हैं, किसी को नौकरी से निकाला जाता है, किसी के पास नौकरी नहीं है, कोई कोशिश नहीं करता है, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। गुज़िश्ता 2 रोज़ पहले भी यह वाक़या पेश आया कराची में और इस तरह के 10 दिन में 2 वाक़यात खुदकुशी के हो गए। सर इधर आ जाइए। सर क्या समझते हैं इस हवाले से, इसका कौन है ज़िम्मेदार? सर महंगाई है और कारोबार है नहीं, महंगाई ने हमें परेशान किया हुआ है। हम जिस चीज़ को हाथ लगाते हैं वो हमारे आसमान पर बात करती है और इतनी हमारी हैसियत नहीं है जो हम उस चीज़ को ख़रीद लें, तो लिहाजा बेबस हो जाते हैं हम लोग और इसकी वजह से हमारे कारोबार भी नहीं चलते और ना हमें मुलाजमत मिलती है और हमको जो ना उम्र के लिहाज से बहुत से लोग नहीं रखते, जो जहाँ लगे हुए हैं वहाँ पर भी बड़ी मजबूरी होती है हमारी, क्योंकि हमें नाप तोल से दिहाड़ी मिलती है। अच्छा, नाप तोल से मिलती है तो आपको तो बहुत ज़्यादा परेशानी, महीने पे गुजारा करना, इतनी महंगाई में बजट कैसे पूरा करते हैं? बस ये अल्लाह ताला हम कर देता है, लेकिन हुकूमत के बस से नहीं। बस में जाओ तो वो गाड़ी वालों ने 10 रुपये फी टिकट बढ़ा रखा है और क्या नाम है, जहाँ से भी कोई चीज़ लो आज 10 रुपये की है, कल 15 रुपये की हो जाती है और 20 रुपये की हो जाती है। बिल्कुल पता ही नहीं चलता, रातों रात अरे कल तो इतने की ली थी, अब तो इतने बढ़ गए। यही होता है। वेल्डिंग का काम करते हैं सर, तो ये 9,000 रुपये का सिलेंडर था, गैस सिलेंडर 3,000 का सिलेंडर है। अच्छा, हम वो किराक से पैसे नहीं मिलते हमें वेल्डिंग के। बिल्कुल सही। सर इसका आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ आप हुकूमत को कुछ कहना चाहेंगे कि जो आवाम परेशान है कुछ करें उनके लिए? क्या करना चाहिए उनको? हुकूमत को चाहिए इनकी देखभाल करें, क्या कैसे ये क्यों महंगाई हो रही है, ये कौन लोग कर रहे हैं, इनको ऊपर नज़र रखना चाहिए हुकूमत पाकिस्तान को और इनको। और ये इस तरह करेंगे तो हमारे पर और बिजली का बिल इतना आ जाता है कि हम बचा ही नहीं सकते।
सही, ठीक है बाबा, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर हम ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके मज़ीद आवाम से बात करते हैं। बेरोज़गारी की वजह से ख़ुदकुशियाँ, हमारे मज़हब इस्लाम में ख़ुदकुशी हराम है, लेकिन इसके बावजूद ये नौजवान बेरोज़गारी की वजह से इस हराम मौत को अपने गले लगा रहे हैं। आखिर क्यों? एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। एक और शहरी हमारे साथ है। सर इसी साइड पर आ जाइए क्योंकि इधर गाड़ियाँ भी आ रही हैं। महंगाई तो ऐसी हो गई कि महंगाई का कुछ मतलब बोल ही नहीं सकता, हर चीज़। और बेरोज़गारी के हवाले से क्या कहें? बेरोज़गारी भी ऐसी बढ़ गई है, लोग परेशान हो रहे हैं, किसी का कोई बोलने वाला ही नहीं है, कोई किसी को बंदा क्या करे, समझ से बाहर है कि हमारे रोज़ी कमाना आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया लोगों के लिए? बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो गया है। हाँ। हर चीज़ पे पैसे बढ़ गए, हर चीज़ पे है। कोई भी एक चीज़ ले ले, अभी मैंने जैकेट ली है, यही जैकेट 600 रुपये की मिलती थी, मैं 1000 रुपये की लेकर आया हूँ। अच्छा, जो 600 की थी, इतने ज़्यादा कीमत बढ़ गई और वो यही कहते होंगे जी महंगाई बहुत हो गई है, हमें महंगा मिल रहा है। हमें महंगा मिल रहा है। अच्छा, बेरोज़गारी की वजह से आप ऐसे वाक़यात सुनते होंगे। कराची में अभी गुज़िश्ता 2 रोज़ पहले एक नौजवान ने खुदकुशी कर ली, ऊपर से छलांग लगा के। गुज़िश्ता दिनों उससे पहले एक और नौजवान जो कि सहाफ़ी थे, उन्होंने खुदकुशी कर ली। क्या कहेंगे? बस ये बेरोज़गारी की वजह से हो रहा है, महंगाई की वजह से। अभी जौहर में हादसा हुआ है, मतलब 2 बंदे आए और डकैती मारी और लूट के ले गए। और आपको लगता है ये चोरी डकैती बेरोज़गारी की वजह से? बेरोज़गारी की वजह से ही हो रहा है मैडम, वरना इससे पहले इतना नहीं हो रहा था। जो अब एकदम से अचानक से ये वाक़यात बढ़े ना? एकदम अचानक से बढ़ रहे हैं। हर जगह महंगाई, चोरियाँ, डकैतियाँ, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। क्या कर सकते हैं? सर आप कुछ हुकूमत को कुछ मैसेज कुछ कहना चाहेंगे, कोई रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा थोड़ी सी महंगाई कम करें और बेरोज़गारी ख़त्म करें, लोगों को कारोबार दें, और आगे बस क्या बताऊँ, मैं तो समझ में नहीं आ रहा। और हैं शहरी यहाँ पर, आए उनसे बात करते हैं महंगाई के हवाले से, बेरोज़गारी के हवाले से, उनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर, बेरोज़गारी जिस तरह से बढ़ती जा रही है, आप ये आए दिन वाक़यात देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, नौजवान खुदकुशियाँ कर रहे हैं क्योंकि रोज़गार नहीं है। रोज़ी कमाना इतना मुश्किल हो गया है इस वक्त में एक शहर में। जी बिल्कुल। ऐसे में बेरोज़गारी के अलावा बेरोज़गारी तो होगी, आप वो छीना झपटी चोरी डाके ये बहुत हो गए हैं बेरोज़गारी की वजह से। जी बिल्कुल, उसी वजह से हुआ है ना। हाँ। आप महंगाई की वजह से लोगों ने रोटी तो कमानी किस तरीके से ना, अब मेरे खुद बाइक 125 छिन गई है। आपकी छिन गई? मेरी छिन गई है। कितना टाइम हुआ? ये 12 रबी अव्वल वाले दिन को 2:30-3 बजे। अच्छा, 12 रबी अव्वल वाला दिन। आप ये देखिए कि इतने दिन पे एक क्या काम किया जा रहा है जी, चोरी की जा रही है, इनकी बाइक चोरी हुई है। अच्छा हाँ जी, मोबाइल छीन के 4 मोबाइल थे, मेरे साथ 2 बाइकें और थी, दोस्त थे। अच्छा, हम जा रहे थे जैक्सन मार्केट। हाँ, और मोबाइल भी 4 ले लिए, और वो गन पॉइंट पीछे से आए हैं, पीछे से। और ये वाक़या किस जगह पर हुआ आपका? ये जो किमाड़ी वाला रोड है, उसी पे शेर शाह पुल, उसके पुल के ऊपर। अच्छा, शेर शाह पुल के ऊपर। और ये कौन से टाइम पर हुआ है? ये दिन को 2:30-3 बजे। 2:30-3 बजे। उस वक्त रोड पे, सड़क पे ट्रैफिक था, बंद था? ट्रैफिक थी, नॉर्मल मामूल के मुताबिक थी, क्योंकि उस दिन रोड छुट्टी थी ना, छुट्टी वाला दिन था। अच्छा हाँ जी। और उस दिन ये वाक़या पेश आया? जी, ये वाक़या पेश आया। तो यही मैं कहना था, यही वाक़या तो बढ़ते जाएंगे ना इंशाल्लाह ये, क्योंकि कुछ कमाने के लिए है नहीं। कुछ लोगों ने जो फुटपाथों पे आगे पीछे दुकानें बनाई थी, उनसे तोड़वा दी गई, उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। अभी इसको देखें, ये मार्केट जो है, हाँ, इसका भी क्या था, कितने सालों से ये चल रही थी ये, अब इसको भी आप क्या हालत होगी। अब वो कितने लोग यहाँ से बेरोज़गार हुए हैं। वही लोग जो अभी जिनका लगा हुआ भी है रोज़गार, वो ये कह रहे हैं कि इस पर भी उनको कभी किसी इदारे के लोग, कभी किसी इदारे उनका हाथ में पैसे रखने पड़ते हैं तो खड़ा उन्हें दिया जा रहा है उनको। उनके लिए काम करना मुश्किल हो गया है। ये आया तो ये पूरी रेडियाँ हटाई थी, खाली करा दी थी। हाँ। और रेडी उधर से भी हटा देते। अब ये लोग कहाँ जाएंगे फिर? बेरोज़गारी तो बढ़ेगी ना। सही। हाँ जी, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। बेरोज़गारी वो कह रहे हैं कि जी बढ़ेगी और बढ़ रही है। इस वजह से वाक़यात छीना झपटी के भी बहुत हो रहे हैं, वो खुद इसका शिकार हैं। जिनकी उनकी मोटरसाइकिल चल गई, उनका मोबाइल फ़ोन, और उनके साथ जो उनके दोस्त मोटरसाइकिल पे मौजूद थे, उनके भी मोबाइल फ़ोन छीन लिए गए। एक और है शहरी, उनसे हम मालूम करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम
अस्सलाम वालेकुम। सर, बेरोज़गारी जिस तरह से बढ़ रही है, रोज़ी कमाना इतना मुश्किल हो गया है कि नौजवान अब तंग आके ख़ुदकुशी करने पे मजबूर हो रहे हैं। इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका ज़िम्मेदार तो देखो, पहले तो फ़ौज को सोचना चाहिए कि इमरान खान को रिलीफ दे। इमरान खान के हाथ में भी नहीं है। सारे लोग कह रहे हैं कि इमरान खान गलत कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। देखो, इमरान खान खुद ईमानदार आदमी है। नीचे जो उनके अफसरान वगैरह हैं ना, वो कंट्रोल करें। सही है। बाकी ये बात सही है कि बेरोज़गारी है, ये हकीकत है। खुदकशी का सुना है, देखा तो नहीं है आंखों से। एक वीडियो आई, आपने आपका इत्तेफाक नहीं हुआ वीडियो देखने में? वो इत्तेफाक हुआ है, वीडियो देखी है। कोई बच्चे बेचने को मजबूर हो गए हैं। हाँ। तो बेरोज़गारी की वजह है ना, तो ये कंट्रोल करना चाहिए। ये इमरान खान हक रखता है। किस चीज़ का हक रखते हैं? ये हक रखता है कि कंट्रोल करें। नीचे जो जितने हैं ना, जी जी जी, उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो सरबराह है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, आपको ये अपील करना चाहेंगे, क्योंकि वो तो कहते हैं जी, उनके पास जवाब ये है महंगाई का, बेरोज़गारी का। पूरी दुनिया में जी महंगाई बहुत है। अब जिनके पास रोज़गार नहीं, क्योंकि रोज़गार के भी वादे थे, तो वो बेचारे क्या करें फिर? सुने, पहले भी हुकूमत चली थी ना, नवाज शरीफ की थी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की थी। तो उनमें सबसे ज़्यादा बेस्ट जो हुकूमत थी मोहतरमा साहिबा की थी, क्योंकि वो गरीब आवाम को बहुत रिलीफ देती थी। उसके बाद कोई ऐसा हुक्मरान नहीं आया जो गरीब को देखे। ठीक है, हाँ, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ठीक, बहुत शुक्रिया। सर, बेरोज़गारी, आइए इधर आ जाइए। बेरोज़गारी के हवाले से हम बात कर रहे हैं। रोज़गार कमाना इस शहर में, इस मुल्क में कितना मुश्किल है, कितना आसान है। लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं। मैं भी खुदकुशी करने लगा था, तो मुझे अल्लाह ने कहा था ना करना। मैं क्या, क्यों ना करूं? हुक्मरानी ऐसा बह गया तो हम खुदकुशी करें। सरकार का फरमान है, जो हुकूमत है ना, उसमें कोई चोरी करता है ना, तो उसके हाथ ना काटो, उस वज़ीर आज़म के हाथ काटो जिसकी हुकूमत में वो चोरी आटा कर रहा है गरीब अपने बच्चों के लिए। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। तो हुक्मरान को चाहिए, अल्लाह ने जो उसको सीट दी है, उसके अदब हया से गरीब मस्कीन ये लेडी से काम कर रही हैं, लोगों की गैरतें बाहर जा रही हैं। जो हमारे दीन में पर्दा था, वो हुक्मरान ने इतनी महंगाई कर दी, वो पर्दा चेहरे से लथ गया। वो इतनी हसीन लड़कियां लोगों के साथ काम करती हैं, वो अच्छे लोग उन पर बुरी निगाह रखते हैं। ये किसका कसूर है? ये हमारे मुल्क का कसूर है, हमारे वज़ीर आज़म का कसूर है। सरकार ने कहा था गरीब को दो, कुर्बानी दो, गरीब को दे दो, कपड़ा दो, गरीब को दो। ये हमारे से चाय भी छीन रहे हैं वज़ीर आज़म। हमारे बच्चों के छोटे बच्चे हैं, उसके पैम्पर भी छीन रहे हैं। ये वज़ीर आज़म है, ये हुकूमत है। अल्लाह पाक की कसम, मैं लेंदे लोग मुँह करके कसम खाता हूँ कि ये मुल्क से रहने के लिए मौत बेहतर है। ये खुश हो जाएं, ये खुश हो के रोटी खा लें, हम भूखे रहते हैं। ठीक है ना, वो हमें भूखा नहीं रहने देता। उसकी लानत इस पर नहीं है। ये कब्र में तो नहीं ना वज़ीर आज़म, कब्र में तो वो ही वज़ीर आज़म है ना। ठीक है ना, अल्लाह की ज़ात से डरना चाहिए और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के और उसके ऊपर अमल करना चाहिए। अमल ये नमाज अमल नहीं है, गरीब को रोटी खवाना अमल है। ये हज करने को 3-4 लाख में हज करने चला गया, ये हज नहीं है। गरीब मस्कीन यतीम किसी का बाप नहीं, उसकी बेटी की शादी कर दो। ये मसला है, बिल्कुल ये मसला हमारी नस्लों को तबाह कर देगा। स्कूल में पैसे लगते हैं, बिल्कुल आपको वर्दी मिलेगी, कोई नहीं मिलती, किताबें मिलेगी, कोई नहीं मिलती। ठीक है, हमारे मुस्तकबिल इतने बच्चे हैं, वो अंग्रेज़ लोग हैं, वो हमारे दीन पर नहीं है, वो हमारे कुरान को नहीं मानते, सारे नबी को नहीं मानते, उसका कलमा नहीं पढ़ते। पर उसका अमान हमारे जैसा जो मुसलमान का अमान होना चाहिए ना, वो हिंदू यहूदी का अमान है। तो ये किताब साड़ी, अल्लाह साड़ा, नबी साड़ा, हम जलील हो रहे हैं। क्यों? कि हमारे हुक्मरान नहीं सही है। आज 30 की शय, कल जाएंगे मार्केट 50 की होगी। कोई वाली वारिस नहीं इसका मुल्क का। आप जहाज में बैठ के जा रहे हैं, उसको पता नहीं किसी गरीब ने रोटी खाई कि नहीं। नबी पाक तो कहते थे किसी का दरवाज़ा खड़का के पूछो कि रोटी खाई कि नहीं खाई। आप नहीं थे खाते, उसको खिलाते थे। ये कौन सा मजहब दीन है? दीन इस्लाम ये तो नहीं दर्स देता। दीन इस्लाम तो हया का दर्स देता है, दीन इस्लाम रोटी का दर्स देता है। तो ये हमारी ये वज़ीर आज़म से गुजारिश है। तो ये देखो हम कान पकड़ खुदा वास्ते हमें जीने दो, चल जाए।
खुदा वास्ते हम माफ़ी मांगते हैं। हमारे बच्चे जलील हो रहे हैं। मैं पंजाब से आया हूँ, इधर आया हूँ कराची के लिए। क्या करने के लिए? काम करने के लिए, बच्चों को रिज़्क़ कमाने के लिए। 2 बेटियाँ 2 बेटे छोटे छोटे, उनसे जुदा हो गया हूँ, बेगम से जुदा हो गया हूँ। 2-3 दिन का सफ़र करके थक टुट के इधर आया हूँ मेहनत मजदूरी करने के लिए। ये पाकिस्तान है? मैं नहीं मानता ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान तो नबी पाक का पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान धरती है। ये उधर जाते हैं अंग्रेज़ों के साथ पिट्ठू बने होते हैं, वो ऐसे पैसे दिखाते हैं, वो अंग्रेज़ इनके ईमान खरीदते हैं। ये बहुत मुसलमान मजबूत है ना, इसको ये दिखाओ और ये दिखाओ, इसको ख़रीद लो। तो यही हो रहा है, गरीब भूखा मर रहा है, अमीर तरक्की में जा रहा है। तुम अमीर से लो ना तो गरीब से दो। हम बर्गर नहीं खाते, पिज़्ज़े नहीं खाते, हम शवारमे नहीं खाते, हम आलू गोभी बताऊँ रोटी खाते हैं। तो हमें आलू बताऊँ रोटी खाने दो। आप तो पिज़्ज़े 6-7 3,000 का पिज़्ज़ा खा जाते हैं, हम 3,000 में 2 महीने अपने बच्चों को पालते हैं। तो यार हमारा साहस भी करो ना, हमको दाल ही खाने दो, कि वो भी छीन रहे हो। खुदा वास्ते हमको जीने दो। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। उनकी बाकी बातें बहुत ज़्यादा इमोशनल थी और ये बाकी में दिल से उनकी आवाज़ निकली है। और इसके बाद बाकी में और मैं मज़ीद इसके ऊपर क्या कहूँ। वाकई में ये बात अपने जहन में रखें, ये बात याद रखें, अरबाब इख्तियार आखिर क्यों आवाम इतनी ज़्यादा परेशान है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? क्योंकि ऊपर जाके जवाब इसलिए आप देंगे क्योंकि जो मातहत आप आवाम के हैं, क्योंकि आवाम ने जब आपको वोट दे के सीट पे पहुंचाया है, बिठाया है, इसलिए नहीं कि आप तो हुक्मरान हैं और हम यहाँ पर सारे कचरे से भी बदतर हैं आवाम। नहीं, इसका जवाब अगर यहाँ पे नहीं तो ऊपर जाके देना होगा। कुछ आवाम के लिए सोचिए, कुछ आवाम के लिए सोचिए। लोग जाने दे रहे हैं, लोग अपनी जाने दे रहे हैं और हर दूसरे दिन ये वाक़यात रिपोर्ट होते हैं। क्या ये आपको मालूम होता है आखिर क्यों ये सब हो रहा है? यहाँ से हम आपसे इजाज़त चाहेंगे और आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे और सवाल उठाते रहेंगे आखिर क्या।